Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सिस्टम कहीं जान लेता है तो यही सिस्टम कई बार न्याय करता है। कहां सिस्टम ने जान ली वो अगली खबर आपके सामने मैं रखूंगी, लेकिन पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सिस्टम न्याय कर रहा है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का किला ढह रहा है। बलरामपुर में कैसे छांगुर के किले को ढाया जा रहा है, उसके काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसके धर्मांतरण की कोठी को धूल चटाई जा रही है। वो तमाम तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले छांगुर बाबा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सुनिए। छांगुर बाबा को मुख्यमंत्री योगी ने जल्लाद बताया। कहा कि उन्होंने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, जो पैसे से हिंदू बहन बेटियों की अस्मत का सौदा करता था। उस जल्लाद छांगुर का हिसाब किया जाएगा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है। उत्तर प्रदेश में जो भी हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज और राष्ट्र विरोधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका एक ट्रेलर आज बलरामपुर में देखने को मिला। योगी का बुलडोजर आज फिर बलरामपुर के जल्लाद छांगुर की आलीशान कोठी पर गरजा। 3 करोड़ में बने धर्मांतरण के इस अड्डे पर आधा दर्जन से ज्यादा पीले पंजे का एक्शन दिखाई दिया। मासूमों को गुमराह करके करोड़ों की बनाई हुई कोठी इस वक्त धूल चाट रही है। अब इस धर्मांतरण की कोठी की ना बाउंड्री वॉल रही, ना 40 फीट लंबा हॉल, ना 70 कमरे रहे और ना कमरों की वो छत रही। लगातार दूसरे दिन धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर हुआ पीले पंजे का प्रहार। लगातार दूसरे दिन हुआ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के जिस अड्डे को काली कमाई से बनाया, उसे लगातार दूसरे दिन बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया। ये तस्वीरें बलरामपुर के उतरौला की है, जहां आज फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। करीब 3 करोड़ की लागत से बनी छांगुर बाबा की कोठी के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। यह आलीशान कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। धर्मांतरण की काली कमाई से इतनी आलीशान कोठी खड़ी की गई थी। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा के घर पर फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और एक सामने ये बुलडोजर है, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर यहाँ लगे हैं जो यहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये करीब 3 बिस्वा सरकारी ज़मीन है ग्राम समाज की, जिसमें छांगुर बाबा का ये आलीशान घर बना हुआ था। बड़े बड़े हॉल, कई कमरे और आप छत पे इसमें सोलर पैनल बहुत ज़्यादा लगे हैं और कई सोलर पैनल खराब भी हो गए। हालांकि खोलने की कोशिश की गई और यहाँ जो ये कार्रवाई हो रही है, कल करीब 50% कार्रवाई हो चुकी है। अब बाकी 50% बची है। काफ़ी मजबूत बना हुआ है ये पूरा, इसको गिराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो बुलडोज़र है उनके कई के जो ब्लेड्स हैं कल वो टूट गए हैं, उनको चेंज करना पड़ा है।
छांगुर बाबा की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल थे। इनमें 40 कमरों वाला हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। 8 जुलाई की शाम तक कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे हॉल को ढा दिया गया था और आज बाकी बचे अवैध निर्माण को भी मिट्टी में मिलाने का काम हुआ। अब ये पूरा आलीशान मकान काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बुलडोज़र्स को इसको ढहाने में। कल सुबह से बुलडोज़र्स लगे हुए हैं। कल तो करीब 10 बुलडोज़र थे, आज अब तक आधा दर्जन बुलडोज़र यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत बनाया गया है, इसलिए बुलडोज़र्स को गिराने में दिक्कत आ रही है। कोशिश ये है कि कल करीब 50% काम हो चुका है कि बाकी का काम आज हो जाए। अब ऊपर जो छत है उसमें सोलर पैनल्स बड़ी तादाद में लगे हैं, उनको खोलकर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से लगाए गए हैं। तो वेल्डर्स को बुलाया गया है और इस समय छत पे उनको काट के उन सोलर पैनल्स को निकाल के रखा जा रहा है। तो कोशिश यही है कि ये जो अवैध निर्माण हुआ था इसको आज शाम तक पूरा ढहा दिया जाए और बाकी जो प्रॉपर्टी हैं छांगुर बाबा की यहाँ उतरौला में या बलरामपुर में, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि उसमें तो कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है या अवैध तरीके से नहीं बनी है, और उसके बाद जब ये पता चलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आपको एक घर ये दिख रहा है, एक पीछे घर है इसी कंपाउंड में जहाँ पर छांगुर बाबा रहता था। ऊपर उसका कमरा है, बेडरूम है, बड़ा घर बना है। नीचे कमरे हैं, ऊपर कमरे हैं, ऊपर छत है, काफ़ी बड़ा घर है। यहाँ से कुछ दूर सड़क के उस पार छांगुर बाबा का एक घर और है और गांव में एक घर है। 2 शोरूम्स यहाँ पर उतरौला के बाज़ार में हैं जिसमें कपड़े और जूते बेचे जाते थे। तो सरकार यहाँ जो प्रशासन है वो कोशिश यही कर रहा है पूरी जितनी प्रॉपर्टी छांगुर बाबा या उसके जो गैंग मेंबर्स थे उनकी यहाँ पर हो, उनकी पड़ताल की जाए और उसके बाद अगर वो इलीगल है, सरकारी ज़मीन पे बनी है, तो उस पर इसी तरह से बुलडोजर एक्शन हो। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा इसी कोठी से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम बनाता था। जातियों के हिसाब से धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। स्वर्ण लड़की को इस्लाम कबूल करने पर 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़े वर्ग की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता था तो 12 लाख और दलित लड़की के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते थे। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी का ये मेन हेडक्वार्टर था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। 3 बीघा जमीन पर बनी छांगुर बाबा की किलेनुमा कोठी उतरौला मनकापुर मेन रोड पर है। इसमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी। कहीं से कोई कोठी के अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। जो छांगुर बाबा है वो तो काफी दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं रह रही थी। वो घर का दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि अंदर बड़े बड़े कुत्ते थे, उनको खुला छोड़ दिया जाता था, आने में दिक्कत होती थी। परसों शाम को भी यहाँ पर प्रशासन आया था। मई से नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है और परसों जब आया तब भी दरवाज़ा नहीं खुला और यहाँ पे कुत्ते घूम रहे थे। ये चारों तरफ आपको इस तरह से तार दिखाई देंगे जिसमें प्रशासन का कहना है कि करंट दौड़ा दिया जाता था, तो आप बाउंड्री तोड़कर भी अंदर नहीं आ सकते थे। परसों यहाँ पर मुनादी कराई गई और कल बहुत मुश्किल से ये जो दरवाज़ा है इसके ताले यहाँ पर तोड़े गए, कटर लाया गया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल ये जो घर है वो नीतू के नाम पर है और ये जो नोटिस लगा है वो नीतू नवीन रोरा, पत्नी नवीन रोरा के नाम पे। नीतू और नवीन का धन परिवर्तन हो गया था और वो छांगुर बाबा के बहुत करीबी थे। इसमें बताया गया है कि 15 तारीख को पहले नोटिस दिया गया था और ये सरकारी ज़मीन है जो 0.0060 हेक्टेयर है जो अवैध है। तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई। ये सामने सड़क है, ये पूरी सड़क ये सीधे छांगुर बाबा के घर पे आती है और ये गेट इसका इतना बड़ा है और अंदर भी ये काफ़ी आलीशान है। पीछे वो मज़ार है जहाँ कहा जाता है कि छांगुर बाबा ने अपनी जीवन की यहाँ शुरुआत की थी। वो स्टोन्स और अंगूठी बेचते थे,
इस मज़ार के बाहर, फिर साइकिल से बेचते थे, उसके बाद मुंबई चले गए और उसके बाद पिछले 3-4 सालों में अचानक से उनके पास बहुत पैसा आ गया। बलरामपुर में छांगुर बाबा की ये इकलौती कोठी नहीं, बल्कि इसके ठीक सामने ये जो सफेद रंग का आलीशान घर देख रहे हैं वो भी उसी का है। इसके अलावा गांव में भी एक घर और पास में 2 शोरूम भी छांगुर बाबा के हैं। काफी आलीशान है। इसमें नीचे का जो फ्लोर है उसमें लाइन से आप देखेंगे तो करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनी है, यानी कि उसमें बेडरूम भी है, उसमें एक ड्रेसर है, वॉशरूम है, किचन है, पीछे खुला है, आगे खुला है। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो उसमें भी कमरे हैं, वहीं पर छांगुर बाबा का बेडरूम है, बाकी कमरे हैं जिसमें सारे आधुनिक सुविधाएं थी। बहुत सारे सामान वहाँ पे आपको फ्लैट में मिलेंगे जो दुबई के हैं। तो इस तरह से ये सामने का घर है, लेकिन जो अभी तक की जांच है उसमें सरकार को ये ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा मिला है, उसी को ये गिराया जा रहा है। पुलिस और यूपी एटीएस छांगुर बाबा के काले साम्राज्य के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। उसने अब तक कितनी लड़कियों का धर्मांतरण किया, फंडिंग कहां से हुई, सारी डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस ने आज छांगुर बाबा के बेडरूम की भी तलाशी ली, जहां से तरह तरह की दवाइयां बरामद हुई हैं। इन दवाइयों की भी जांच की जा रही है। एक इसमें सामान्यतया देखने में जो भी पता चल रहा है, इसमें तो कुछ मालिश और कुछ घुटने के दर्द इत्यादि की दवाएं हैं, कुछ टैबलेट्स वगैरह भी हैं। वो डॉक्टरों को दिखा के ही हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये डॉक्टर्स से हम चेक करवाएंगे इनको, उसके बाद ही आप लोग को हम बता पाएंगे कि किस चीज़ की दवाएं हैं।